श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी पवित्र महीने में आती है आंवला नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। काफ़ी ज़्यादा लोग को अभी भी कंफ्यूजन है कि भैया जो आंवला नवमी का पर्व है, हम लोग को जिस दिन खीर बनाना है, आंवले पेड़ की पूजन करनी है, वो हमें कब करना है? 9 तारीख को करनी है या फिर 10 को करनी है? 10 को अगर है तो उस दिन तो रविवार है, हम कैसे करेंगे पूजन आंवला की? और अगर 9 को है तो क्या उसका सिस्टम है? सारी बातें हम लोग इस पूरी वीडियो में समझेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप व्रत हो तो कैसे करना है और व्रत नहीं हो तो आपको क्या करना है। खीर की भी बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ पाए। सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा डाउट है आप लोग के दिमाग में ना, वो है कि भैया 9 तारीख को है आंवला नवमी या फिर 10 को, है ना। एक यहाँ पे आपके सामने पंचांग ओपन है, आप देख लो, बहुत ही सुंदर सा ये पंचांग होता है। इसी से मैं सारी वीडियोस को बनाता हूँ, सारे पंचांग को देख करके वही आज आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। देखो, जो आंवला नवमी होती है इसका मतलब नवमी तिथि कब होती है? नवमी तिथि के दिन ही क्या होगा? आंवला नवमी होगी, मानते हो? अब यहां पे एक आपको डेट दिख रही होगी, शुक्ल पक्ष की नवमी, है ना। कब लिखा हुआ है? 9 नवंबर 10:45, यानी कि रात में 10:45 पे क्या है? आपकी आंवला नवमी लग रही है और ये 10 नवंबर को रात में 9:01 पे खत्म हो जा रही है। इसका मतलब कि जो 9 तारीख को रात में लग रही है 10:45 पे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जिस टाइम पे सूर्य देवता का उदय हो रहा है, यानी कि सुबह के 6:41 पे क्या है? नवमी तिथि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 तारीख को आपकी नवमी तिथि नहीं होगी, है ना। अब देखो, 10 तारीख को जो सूर्योदय के समय पे क्या है? आपकी नवमी तिथि है। इसका मतलब 10 तारीख को पूरा दिन, पूरी रात क्या मानी जाएगी? आपकी आंवला नवमी का पर्व माना जाएगा। इसलिए जो भी मेरी बहनें, जो भी मेरे भाई लोग, अगर आप व्रत रहते हो या व्रत नहीं रहते हो, जो भी उपाय वगैरह आपको करना है तो आप 10 तारीख को करोगे। 10 नवंबर को, 9 नवंबर को आंवला नवमी का पर्व नहीं, है ना। अब यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस बार क्रिएट ये हो रही है कि 10 नवंबर को क्या पड़ रहा है? रविवार, यानी कि संडे का दिन। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि संडे के दिन हमें आंवले पेड़ की ना तो पत्तियों को तोड़ना चाहिए, ना तो आंवले को खाना वगैरह चाहिए। तो अब ये बात आती है, भैया कैसे जाएंगे हम लोग आंवला नवमी के दिन हम लोग आंवले पेड़ के नीचे? ठीक है ना। देखो, नीचे जा सकते हो लेकिन यहां पे तोड़ने का महत्व नहीं है। सबसे पहले आपको दूसरी हम लोग बात करते हैं कि जो आंवला नवमी पे आपको उपाय करना है। एक उपाय अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा में सुना होगा या समझा होगा तो वही उपाय है कि जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे जा करके खुद तो भोजन करता ही करता है, कुछ ब्राह्मण को भोजन कराता है, या फिर कोई भी उनके रिश्तेदार हो, नात बात हो, या फिर जो भी लोग हों उनको भोजन कराता है, तो उनको हमेशा सुख, समृद्धि और शांति प्रदान होती है। ये भी आपको पता होगी। लेकिन ये बात आती है कि भैया हमें क्या चीज़ बनाना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ होती है, अगर आप बहुत ही कॉमन सा, नॉर्मल सा बना सकते हो तो वो है खीर। वैसे तो नॉर्मली लोग पूरा भोजन खाते हैं ना, पूरा भोजन वहीं पे बनाएंगे, पूरा चूल्हे से, या फिर कुछ लोग गैस सिलेंडर का भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे रखते हैं, पूरा परिवार वहाँ पे ऐसे पिकनिक के फॉर्म में समझ लो हो जाता है। पूजा पाठ तो अपनी एक जगह है ही, साथ ही साथ इसी पर्व, इसी त्योहार के हम लोग इर्द गिर्द में अपनी पूरी फैमिली के साथ में एक साथ बैठ करके भोजन कर लेते हैं। आंवले वृक्ष के नीचे अगर आप भोजन के साथ में खीर ग्रहण करते हैं तो इसका एक अपना अलग महत्व है। देखो, खीर क्या होता है? अगर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, यानी कि माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा खुश करना है, तो उनको हमेशा खीर का भोग लगाया करो, है ना। देखो, भोग लगाने के लिए माँ लक्ष्मी को तो बहुत सारी चीज़ें भरमार पड़ी हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप मां लक्ष्मी को जल्दी खुश कर पाओ तो उनको हमेशा खीर का भोग लगाना, और पूरी फैमिली, पूरा परिवार अगर उस खीर का आप सेवन करते हैं, खाते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? आंवला नवमी के दिन, यानी कि 10 तारीख को सुबह के टाइम पे काफी लोग करते हैं, काफी लोग शाम के टाइम पे। मैं आपसे कहूंगा कोशिश करो
शाम के टाइम पे आंवले पेड़ के नीचे जाओ। एक बहुत बड़ी सवाल ये भी है कि भैया हमारे घर के आसपास में आंवले का पेड़ नहीं है ना। देखो ये जो कार्तिक का महीना है ना, इससे पवित्र दिन आपको नहीं मिल पाएगा आंवले का पेड़ अपने घर में लगाने का। तो जिन भी लोगों के घर में आंवले का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस प्रकार से जैसे गमले में लगा है ना, आप भी मार्केट जाओ, छोटा सा पौधा लेके आओ और घर में गमले में लगाओ और उसके पास में बैठ करके आप खीर का भोजन कर लो। जो भी चीज़ घर में आपके बनी हो उसका भोजन आप कर सकते हो ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुंदर सा संयोग है, आपको करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप आंवले पेड़ के नीचे बैठ करके, कोई बड़ा सा पेड़ होना चाहिए वैसे तो, आप इसके नीचे बैठ के जब भोजन करोगे ना, ध्यान रखिएगा आप अपने हाथों से पत्तियों को तोड़ना मत। देखो कोई और दिन होती आप तोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इशू नहीं थी ना, लेकिन जो आंवला नवमी का दिन होता है, भगवान हरि का दिन होता है, माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, आंवले पेड़ की पूजन करते हैं हम लोग, तो आपको अपने हाथों से ना तो आंवला तोड़ना है ना तो आंवले की पत्ती। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आंवला खाना भी मत, ठीक है। जब तोड़ोगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। मान लो मार्केट से खरीद लाए हो, लेकिन रविवार के दिन आंवला नहीं खाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रख लो, भोग लगा करके साथ में रख लो, नेक्स्ट डे खा लेना, कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें आप लोग को समझा दी मैंने कि कैसे वहाँ पे खाना है और आंवला नवमी कब पड़ने वाला है। एक स्पेशल से उपाय की हम लोग बात अब करने जा रहे हैं, जो कि आपको कमल गट्टे से करना है। क्या इसके फायदे हैं मैं बताऊंगा आपको तब जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, है ना। अब देखो यहाँ पे एक बात बता दूं आपको मैं, यह उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे ही आपको कमल गट्टा दिखता है ना, आपके माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए, स्पेशली उपाय किसके लिए होगा, धन के लिए, ना। आज के टाइम पे इंसान कितना भी एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब शायद आपको बुरी लग सकती है, कुछ लोग को अच्छी भी लगेगी। आपका नेचर कितना भी अच्छा हो, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचते हो, अगर आपके पास में धन की कमी है ना, तो आपकी वैल्यू जो आपकी होता है ना कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी वैल्यू समाज में बहुत कम होती है। अगर आपके पास में पैसे कम है, वैल्यू कम होगी, पैसे ज्यादा हैं, वैल्यू ज्यादा होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं धन संपदा का उपाय जरूर किया करो, कोशिश करो खूब पैसे कमाने की, एक ईमानदारी से, अच्छे ढंग से। किसी से जलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मन से, अपने मेहनत से काम करना, ठीक है ना। तो इस उपाय को आपको लेना है एक कमल गट्टे, बहुत ज्यादा मत लेना, सिर्फ एक कमल गट्टे लेना। हाँ एक बात और बता दूं, अब आप चाहो ना इस उपाय में तो कमल गट्टा नया ले सकते हो, बट आपने दीपावली के दिन 15 कमल गट्टे इकट्ठा कर रखे हैं। अरे इकट्ठा किए कि नहीं इकट्ठा किए, जो मां लक्ष्मी को समर्पित किया था, उसी में से एक कमल गट्टा निकाल लो, नया लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक कमल गट्टा उठाओ और फिर आप इस तरीके से हल्दी ले लो, ठीक है ना। अब यहां पे नियम होता है, जो हल्दी की गांठ होती है इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है, इस हल्दी की गांठ को पीस करके हम बनाते हैं पाउडर, और इसी पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं ना। आपको क्या करना है, आंवले वृक्ष के नीचे जाना। अगर बड़ा पेड़ है ना तो सबसे अच्छी बात होगी। अब अगर बड़ा पेड़ नहीं है तो आपके घर में गमले का पेड़ हो, ऐसे नॉर्मल सा पेड़ हो ना आंवले का, वहां पे जाना और आपको वही सेम काम करना है। जो कमल गट्टा आपके पास में है ना, सबसे पहले उस कमल गट्टे को आपको क्या करना है, आंवले पेड़ की जड़ में रख देना। और हाँ, जब हम महादेव को कोई भी जल चढ़ाते हैं, उपाय करते हैं, तो हमेशा मैं बताता हूं अपना चेहरा कौन सी दिशा में रखा जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। लेकिन जब आंवले पेड़ की पूजा की जाती है तो उत्तर दिशा नहीं रखा जाता है, कौन सी दिशा अपना मुख रखते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखना होता है, ठीक है ना। कमल गट्टा समर्पित करना, और कमल गट्टा समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में हल्दी है, उस हल्दी को एक चुटकी आपको हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं एक बार नाम को नोट करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके अगर आप कमल गट्टे के ऊपर आंवले वृक्ष के नीचे हल्दी समर्पित करते हैं शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आपके घर में नहीं होती है ना। तो भूलना नहीं है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना होगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक छोटे से स्पेशल से उपाय की और बात करते हैं, जो कि होगी आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए। देखो कोई भगवान नहीं है आज के टाइम पे कि कोई ये जान जाए कि हमारे लड़के की शादी अच्छी होगी या हमारी लड़की की शादी अच्छी होगी या मेरी शादी अच्छी होगी, कोई किसी को पता नहीं है ना। हर इंसान ऐसे सोचता है कि ठीक है भाई हम शादी करते हैं, जो भगवान की इच्छा होगी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें रिश्ते खराब मिल जाते हैं, या फिर हमारे घर में जो बेटे बेटियां हैं उनकी जल्दी शादी नहीं हो पा रही, या फिर अच्छी शादी नहीं हो पा रही, या मन की शादी नहीं हो पा रही है। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको एक उपाय करना है, जिन भी लोगों का रिश्ता खराब
खराब हो चुका है ना, मेरी बात समझ रहे हो, जिनके ससुराल खराब मिल गए या फिर जिनका मायका खराब मिल गया, ऐसे टाइप के, तो आपको क्या करना है, या जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, अपने राइट हैंड पे दाहिने हाथ में हल्दी की छाप ऐसे लगा लो, मतलब पूरे हाथों में अच्छे तरीके से हल्दी ऐसे लगा लो, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही क्या, ऐसे हल्दी लगाओ। और हल्दी लगाने के बाद में अपने इसी पंजे की जो छाप होगी वो आप किसी भी आंवले पेड़ की जड़ में 5 बार मार देना। कितनी बार मारोगे? 5 बार। अब 5 बार मारोगे तो हल्दी क्या होगी, गीली हल्दी है तो 2-3 बार लगेगी अच्छे से, चौथी पांचवी बार अच्छे से नहीं लगेगी, तो लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं है, बट आप 5 बार मार देना। मन हो एक ही जगह पे मारो, मन है अलग जगह पे मारो, इससे मतलब नहीं है, बट 5 बार अपने हाथों की छाप अगर आप आंवले वृक्ष पे डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं, और जिन भी लोगों की शादियां नहीं हो पा रही या फिर मन की शादियां नहीं हो पा रही हैं तो वो जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी आप व्रत हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। व्रत आपके यहाँ जैसे निर्जला काफी लोग रहते हैं, निर्जला रह लो, काफी लोग पानी वगैरह पी के रहते हैं, तो आप जैसे नॉर्मली रहता है आप रह सकते हो, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।